नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम पहुंचे हैं सेक्टर 11-12 में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत ही सुंदर तरीके से महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर और अन्य तरह की कैंसर जांच करके महिला दिवस को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे साथ सांसद पत्नी अंजू भाटिया, शहरी विधायक प्रमोद विज जी की पत्नी नीरू विज और हमारे साथ जो हैं एडिशनल कमिश्नर साहिबा जी भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम कमिश्नर साहब से आज जानना चाहेंगे, एक ऑफिशियल जो कार्यरत हैं यहाँ पर अधिकारी हैं, आज इस कार्यक्रम में पहुँचने के बाद कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। रियल में नारी शक्ति के साथ में जो जुड़ना होता है वो इसी प्लेटफॉर्म पे होता है। लेकिन कई लोगों ने बोला, मैं आपसे फिर भी एक सहज से शब्दों में कहना चाहूँगी कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन स्ट्रेंथ है, हमें किसी को स्ट्रॉन्ग नहीं करना, किसी को एम्पावर नहीं करना। दे आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। पर दुनिया उस स्ट्रेंथ को कैसे परसीव करनी है, उनका माइंडसेट चेंज करना है। वो सेफ्टी सिक्योरिटी जो कहते हैं ना, भी इंडिया हैज़ बीन कंसिडर्ड द फोर्थ मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर विमेन। ये जो परसेप्शन है और ये जो सोसाइटी समाज का आउटलुक है वो चेंज करना है। हम तो ऑलरेडी सशक्त हैं, हमें कौन पावर देगा? एक जो जननी है उसको कौन एम्पावर कर सकता है? सो आई थिंक व्हेन आई मीट ऑल द लोकल लीडर्स जो यहाँ मीटिंग में हैं, उनको मिल के, उनकी बातें सुन के आप और ज़्यादा एम्पावर्ड फील करते हो। एक बड़ा परिवार है आपके साथ में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है एल्डरली वुमेन से कि जो पहले लाइफ का एक जो होता है ना, फर्स्ट 25 ईयर्स, वो हम डाउट में निकाल देते हैं, सेल्फ डाउट में। एम आई गुड इनफ, एम आई एबल? और जो हमारा, जब हमें वो इतनी परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, वो वाला फेज़ हम निकाल देते हैं दूसरों को जज करने में, एज मदर, सास, ननंद, वटेवर। तो आई थिंक ये जो सेल्फ डाउट है और जो बीइंग जजमेंटल है, अगर ये थोड़ा सा कम हो जाए तो एक दूसरे को जिस तरह से हम लिफ्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की पावर बन सकती हैं, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। वी डोंट नीड एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड। थैंक यू। एक बार पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मोनिका सिंह, IRS। तो देखिए, ये थी मोनिका सिंह, जिन्होंने बड़े ही सहज शब्दों में बताया कि जननी कभी कमज़ोर नहीं हो सकती, औरत कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। सिर्फ अगर ज़रूरत है तो उसे अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है और दुनिया का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो आइए, हमारे साथ विधायक पत्नी नीरू विज जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आज महिला दिवस पर। पहले तो आपको सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये जो आज मना रहे हैं आप इतनी खुशी से अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कुछ हमें महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने महिलाओं को इतना कुछ आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले उनका ये नारा था। और आज देखिए उनका ये सफल नारा पूरा भी हुआ है। सब लेडीज़ भी आगे आई हैं और आज के इस फंक्शन में उनका ही नारा था कि HB 13 महिलाओं को, क्योंकि उन्हें पता है कि ये महिलाओं में ही सबसे ज़्यादा कम होता है। इसलिए आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अर्चना का, जिन्होंने मुझे और अंजू जी, हम सभी इकट्ठे आए हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और डॉक्टर हैं, उनको सब पता है कि हमारे HB का क्या मतलब होता है, कि जो हमें ऑक्सीजन देता है। ये मेन तो है कि ऑक्सीजन, और ये कहाँ होता है? बोन मैरो में। जो बोन मैरो से ये लेते हैं, ये है HB। क्यों डॉक्टर साहब? मैं आपको ठीक बता रही हूँ, डॉक्टर साहब और आए हैं, वो बताएंगे ज़्यादा। और आप वैसे तो डॉक्टर अर्चना ने भी आप सबको बहुत कुछ बताया है, हमारी मैम मोनिका जी ने भी बहुत कुछ बता दिया है। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और दोबारा से एक बारी शुभकामनाएं देती हूँ कि महिलाएं का एक दिन नहीं है, उनका हमेशा ही दिन रहेगा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, ये थी नीरू विज हमारे साथ, और अभी सांसद पत्नी अंजू भाटिया जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आज महिला दिवस पर। सबसे पहले मैं सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी अर्चना जी का कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और आज मैं आप सबके बीच में हूँ। नारी तू महान है, नारी माता है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, बहू है, वो सारे किरदार अपने बहुत अच्छे से निभाती है। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती कि तूने ये करना है। वो चाहे वर्किंग वूमन है या हाउस वाइफ, वो अपने काम सारे बहुत तरीके से करती है। अगर वो वर्किंग है तो सुबह सब बच्चों के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए सब मैनेज करके तब ऑफिस जाती है। अगर वो हाउस वाइफ है तो वो उसी हिसाब से घर के काम निपटाती है। नारी तू महान है।
चाहे वो जिस रूप में भी है। और हमारी माँ तो महान है ही, और हम भी अब उसी ओहदे पे हैं, माँ हैं, बहू हैं, बेटी हैं, माँ हैं, सब कुछ हैं। और मैं जो आज अर्चना जी ने सबको ये बताया कि हर लेडी को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, वो एक बहुत अच्छी बात सिखाई है, क्योंकि लेडीज़ में यही दो चीज़ें, एक यूट्रस में और एक ब्रेस्ट कैंसर में, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने ठीक कहा कि शर्म से हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और घर भी नहीं कह पाते, लेकिन इसमें शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। इसीलिए कोई भी आपकी सहेली है, पति है, डॉक्टर है, आप उसे ज़रूर बताएं कि मुझे ये दिक्कत है। आज उनसे बहुत कुछ सीखा, धन्यवाद है उनका। बाकी एक बार फिर से आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो देखिए, ये तो थी त्रिदेवियाँ आज के महिला दिवस के अवसर पर जो मेन मुख्य अतिथि थी यहाँ पर। और अब हम उस शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे आपको जिन्होंने आज इस प्रोग्राम का, कार्यक्रम का जो है शुभ यहाँ पर आयोजन किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि हम महिलाओं के लिए एक ऐसा जागरूकता शिविर लगाएं और ऐसा मुफ्त जांच शिविर लगाएं कि जिससे महिलाओं में बढ़ते कैंसर की समस्या का पहले ही निवारण किया जाए। तो इसके लिए मुझे अर्चना जी ने तकरीबन 1 तारीख को बोला कि जतिन, तुम रोटरी की तरफ से जितना भी बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकते हो वो दो, और मैं अपना पूरा प्लेटफॉर्म, पूरे डॉक्टर्स की टीम तुम्हें प्रोवाइड करूंगी। 1 भी रुपया का पेशेंट से नहीं लिया जाएगा, ना जो भी एग्जामिनेशन जिनका हो रहा है उनसे लिया जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फील आई कि जब यहाँ पे तकरीबन 400 लोगों का चेकअप हुआ है अभी तक, और अभी भी चेकअप जारी है, तो अच्छा लग रहा है कि इतना ज़्यादा जागरूकता बढ़ाई जा रही है कैंसर को लेके। और मैं थैंक्स करूंगा हमारे डिग्नेटरीज़ का, अंजू जी का, नीरू जी का और मोनिका मैम का, जिन्होंने आके यहाँ की गरिमा बढ़ाई। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जतिन रहेजा। तो इनकी मिसेज हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में आने के बाद कैसा महसूस किया। First of all, I would like to wish each and every woman a very happy Women's Day, and I'm very glad to be a part of this फंक्शन इवेंट, बिकॉज हमें ऐसा मिलने को कभी नहीं मिलता और मैंने फ़र्स्ट इवेंट ऐसा अटेंड किया लाइफ में, थैंक्स टू अर्चना मैम, डॉक्टर अर्चना मैम, कि हमने उन सबको इनवाइट किया और उसका पार्ट बनाया और हमें इतनी जागरूकता दी कि हम सबको इतना नॉलेज मिली इस सब चीज़ों के बारे में जो कि हम सब इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम व्यूमेंस हैं और हम अपने बच्चों में, लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। और उन्होंने हमें इतना कुछ बताया, ईजी स्टेप्स बताए, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हाँ भाई हम इस चीज़ को फॉलो करें। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब इस चीज़ को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाएं। धन्यवाद। एक महिला होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को क्या संदेश देंगे? मैं यही देना चाहूँगी कि वो कभी भी ना हारें, ना कभी घबराएं, क्योंकि उनके पीछे सब खड़े हैं और सबसे ज़्यादा वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो ठीक रहेंगी तो घर भी ठीक रहेगा। आपका नाम? मैं नैना रहेजा। तो देखिए, ये थी नैना रहेजा, जिन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि नारी तू महान है, ना कभी हार, ना कभी डर, क्योंकि हर एक इंसान आपके पीछे खड़ा है आपकी सफलता को कामयाब बनाने के लिए। जी मैम, एक डॉक्टर होने के नाते आज क्या मैसेज देना चाहेंगी महिला दिवस पर? महिला दिवस वैसे तो हर दिन मनाना चाहिए, लेकिन सरकार ने और इंटरनेशनल विमेंस डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आज की नारी कहीं रुकती नहीं है, किसी से डरती नहीं है, अपनी पहचान अलग बनाती है और सबको अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी जिम्मेवारियों के लिए हर चीज़ का उनको पता होता है, वो अपनी केयर खुद कर सकती हैं। बहुत ही अलर्ट और एक्टिव हो गई हैं, जो अपने हेल्थ के लिए भी बहुत कंसर्न्ड हैं। अभी ये जो शिविर लगा है इसमें जितनी महिलाओं का चेकअप हुआ है, सब लोग बहुत ही सोच के आए थे कि हाँ जी हमें ये परेशानी है। नहीं तो पहले एक ज़माना था जिसमें लेडीज़ घर से निकलती नहीं थी, जिसमें चेकअप नहीं कराती थी, पर आज की महिला बदल रही है और ये एक हेल्दी फ्यूचर की निशानी होती है कि हाँ, फीमेल जो घर की सेंटर होती है वो अगर अपने हेल्थ को लेकर के कंसर्न रखती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर मनी। कितनी महिलाओं ने चेक किया? लगभग 100 महिलाओं का तो हमने चेकअप किया है। तो इसे तो कैसा लग रहा है, मान लो अगर तुम यहाँ नहीं होती और तुम उसके साथ देखो तुम्हारा क्या होता। तो
तो शी सेज नहीं, एक्चुअल में मैं अगर उसके साथ होती तो तुम यहाँ नहीं होते, वो यहाँ होता, वो प्रेजेंट होता। एक्चुअली द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, राइट? मैसेज ये है कि कोई भी आदमी या कोई भी सक्सेसफुल औरत अकेले कोई जर्नी नहीं, यू ऑलवेज हैव अ बिग सपोर्ट सिस्टम, मोस्टली योर मदर्स, योर वाइफ्स, योर सिस्टर्स, everybody has a role in shaping who you are, your teachers, and जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो, I see वो 99% of people who are successful in life are the ones who value such relationships. आप लोगों का ये जो मोर्चा है, जैसे this is your extended family, it's your support system, it's your logistics group, जो आपको वहां तक लेके जाएगा जो भी आपका एस्पिरेशन है। सिंगल हैंडेडली जेनली कोई सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरा इंसिडेंट जो मुझे यंग, आई वाज ओनली 22 व्हेन आई जॉइंड द सर्विसेज, सो आई थॉट आई बाय माय सेल्फ सम टाइम, मे बी 3-4 इयर्स, एंड देन आई चूज टू मैरी। तो एक बार घर पे इंटरवेंशन हुआ, रिलेटिव्स बुलाए गए सब लोग कि इसको थोड़ा प्रेशराइज करके कि टाइम से शादी करें। यू नो हरियाणा में मतलब आपने सो वो बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला भाई शादी करना क्यों जरूरी है, आप मेरे इतना पीछे क्यों पड़े हो? तो उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई लड़का होगा, कमाता होगा, एंड यू नो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, अकेले कहीं जाओगी, बहुत सारे लॉजिक उन्होंने दिए, मतलब 10-15 बातें जो सबने मिलके मुझे समझाई, तो कि भाई अच्छा लड़का जरूरी है। तो मैंने उनको एंड में यही बोला कि मेरे पास जॉब है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, तो मैं अच्छा लड़का हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। I'll marry somebody who is mentally and emotionally compatible to me, but not by your logic that I need some support to stand. So I think with education और जितनी प्रोग्रेसिव हमारी सोसाइटी हो रही है धीरे धीरे, we have to be that person कि हम औरों के क्रचेस पे नहीं चले, खुद भी पहले तो वो कहते हैं ना दूसरों की जैसे पहले अपनी जय करें, और दूसरा जो आप जिनके साथ भी इंटरेक्ट करके हमसे ज्यादा, हम तो खैर अपने ऑफिसेज में कोजी बैठ के फाइल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, बट यू आर आउट देयर कटिंग एज पे, आप एक एक बंदे से गांव में जाके हर हल्के में जाके आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, यू डील विद रियल प्रॉब्लम्स, वो जो हमारे स्किल्स हैं उनको वी हैव टू पर्कुलेट देम डाउन। तो पॉलिटिकल सेटअप में बिल्कुल मीनिंगलेस है जो मैं बातें कह रही हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी वो जर्नी ट्रैवल कर चुके हैं, बट वी हैव टू राइज। सिर्फ ये लेवल नहीं है डिस्ट्रिक्ट का, हमें स्टेट लेवल पे, हमारे आज तक कोई फीमेल सीएम नहीं रही है, तो मेरे को लगता है कि इसी रूम से कोई एक भाभी सीएम निकलेंगी, ठीक है, यहीं से हमारे भाभी निकलेंगी, और मुझे ना इसी रूम में एक फाइनेंस मिनिस्टर भी दिख रहा है। माता की जय, भारत माता की जय। हो गया पूरा। मेरा हीमोग्लोबिन और ज्यादा ही बढ़ गया होगा शायद, टेस्ट नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मैंने कभी नहीं करवाया। मुझे जब मेरे को कोरोना हुआ तो मुझे इंजेक्शंस लगे थे, तो तभी मैं बड़ा रोती थी, तो मैं डॉक्टर साहब को कहती थी या तो मैं भाग जाऊंगी चुप करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लेकिन इन्होंने मुझे बांध के रखा था पकड़ के पास में, इनको भी हो गया कोरोना, मेरे को भी हो गया, इसलिए कहा एक ही कमरे में रहना है, भागेगी नहीं। तो मुझे बहुत डर लगता है इस बात के लिए। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला दिवस की शुभकामनाएं। इतने सुंदर चेहरे देख के वैसे ही लगता है कि हर दिन ही हमारा, हर दिन महिलाओं का है, ये कोई नहीं बात कि इंटरनेशनल, चलो ये माना गया है कि 8 मार्च को होगा ही होगा, बट ये हमेशा के लिए है, एक दिन तो है ही, ये माना गया है। बट एक चीज़ थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों दीपक चाहिए एक आरती बनाने के लिए, आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, और एक स्त्री अकेली ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब ने बाहर का भी काम संभाला है और यहाँ महिला मोर्चा में भी काम कर रही हैं, और ये हमारी इतनी अच्छी मैडम ने जिन्होंने इतना अच्छा हमें बताया, उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर रचना है, डॉक्टर साहब हैं, आप वो ये इनर व्हील की मैम बैठी हैं, ये काफ़ी टाइम से इनर व्हील में हैं, शायद हमें ही बनाने वाले यही हैं कि इनर व्हील में आओ चलो, ये
प्रेसिडेंट बनी, फिर मैं बनी, फिर मेरे हस्बैंड बने, मतलब उनसे पहले मेरे हस्बैंड गवर्नर भी बन गए, सब कुछ हो गया। तो सब हम तो इनको बचपन से ही इनके साथ हैं, मैं बचपन से हूँ, ये तो बड़ी रोटरी क्लब की तरफ से आयोजित इस कैंप में कैंसर डिटेक्शन कैंप भी है और कैंसर जागरूकता कैंप भी है, तो वो दोनों चीज़ें अभी साथ के साथ ही कर लेंगे हम। मेरे साथ मंच पर हमारी अंजू भाटिया जी, नीरू विज जी और एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स मोनिका सिंह जी, जतिन, हमारे सीनियर सीए रमेश रहेजा जी। भाई साहब इधर आ जाते हैं, आप इधर आ जाओ, उधर पीछे आ जाओ। महिला मोर्चा के अध्यक्ष काजी गोस्वामी जी, रेणु जी, इंदु जी, सुनीता जी, अलका जी, किरण जी, नीरजा जी, सबका नाम ले सकती हूँ मैं, उर्वशी जी, लेकिन नैना, कोमल। तो आज बस ऐसे सोचा था कि हर बार हम महिला दिवस पर एक ऐसे कार्यक्रम करते थे जिसमें हम महिलाओं को बुलाकर जैसे बात कर ली, तो इस पर मुझे लगा कि आज चलो कैंसर का केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम कैंसर अवेयरनेस एक प्रोग्राम करते हैं। तो पहले तो मैं 2-4 लाइनें बताऊंगी कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए हर लेडी को हर महीने में एक बार अपनी ब्रेस्ट अपने आप जरूर चेक करनी चाहिए। और ब्रेस्ट चेक करने के लिए जिन लेडीज़ के तो मेंसेस आते हैं वो तो 5वें दिन चेक करें, क्योंकि तब ब्रेस्ट सॉफ्ट होती हैं। जिनके मेंसेस बंद हो गए हैं वो हर महीने की 1 तारीख निश्चित कर लें, पहली तारीख को कर लो निश्चित, जैसे 1 तारीख को करना है। उस दिन आप चाहे तो ये काम सबसे आसान तरीके से हो सकता है जब हम नहा रहे होते हैं। जब हम नहा रहे होते हैं तो एक पहली प्रिकॉशन ये कि जो पाम है ना, जो हमारी हथेली है ना, हमने हथेली से ब्रेस्ट को चेकअप करना होता है। जब भी आप अगर मान लो उंगली से आप चेक करोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि गांठ है, लेकिन जब आप फ्लैट ऑफ द हैंड से चेक करोगे, इससे चेक करोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि गांठ है कि नहीं है। वैसे भी पहले 1-2 बार मुश्किल लगेगा, लेकिन दूसरे-तीसरे महीने तक आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल कैसा है और एबनॉर्मल कैसा है। अगर सब लेडीज अपनी हर महीने एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट की करनी शुरू करते तो मुझे लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर से किसी की डेथ नहीं होगी। क्योंकि कई बार तो अभी हमारे यहाँ पर हुड्डा में फ्रेंड्स थे, ईश लखीना है, उनकी वाइफ आई और बिल्कुल हमारे क्लोज फ्रेंड्स, हम हमेशा इकट्ठे घूमने जाते थे। और जब वो आई मेरे पास अल्ट्रासाउंड के लिए और मैमोग्राफी के लिए, तो इतना बड़ा लंप था, मतलब वो इतना बड़ा लंप था, मतलब मेरे को इतनी तकलीफ हुई वो लंप देख के। और फिर उनकी 1-1.5 साल के बाद पूरा ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी फिर डेथ हो गई। लेकिन मैं इतनी बार उनको कहा, मैंने कहा भाभी आपको पता नहीं चला इतनी बड़ी गांठ है ब्रेस्ट में। तो लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, वो फैल भी जल्दी जाती है। लेकिन जब छोटी होती है, जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, तो वो उसका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली हो सकता है। तो इसलिए हम सब ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। तो एक तो हम, और जैसे अगर मान लो शुरू में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब हमने अपने शरीर पे साबुन लगाया हुआ होता है उस टाइम अगर हम एग्जामिन करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाता है। साबुन लगाया हुआ और बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होके दोनों ब्रेस्ट एग्जामिन कर लें और दोनों अपनी काख एग्जामिन कर लें, क्योंकि कई बार काख में भी गांठ हो सकती है। और साथ ही साथ फिर हमने और 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि कहीं एकदम ब्रेस्ट का साइज बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि हम सबको आइडिया ही होता है क्या साइज है। एकदम अगर सडनली बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कई बार स्किन कहीं से रेड हो रही है, तो क्यों हो रही है भाई, अब नॉर्मल हो रहा है। या जैसे संतरे का छिलका आपने देखा होगा, संतरे का छिलका होता है ना, जैसे बाल खड़े हुए होते हैं, अगर स्किन कहीं से स्किन वैसी दिख रही है, मान लो आपको कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन आपको स्किन, उसको बोलते हैं ऑरेंज पील लाइक स्किन, मतलब जैसे संतरे का छिलका होता है ना जिसमें छेद होते हैं, और उस तरीके से जैसे स्किन, पकड़ स्किन बोलते हैं, वैसी स्किन अगर कहीं आपको लगे तब भी कोई प्रॉब्लम है। और चौथी बात, फिर जब ये आप देख लो, एक बार ब्रेस्ट को अच्छे से देख लो कि कहीं कोई स्किन में चेंज तो नहीं आ रहा, कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही। और फिर लास्ट स्टेप हमने क्या करना है कि दोनों निपल्स को प्रेस करके देखना है। अगर तो कोई लेडी दूध पिला रही है या प्रेग्नेंट है तब तो स्वाभाविक है कि दूध आएगा दोनों कंडीशन में, लेकिन उसके अलावा किसी भी तरीके का निप्पल से स्त्राव, कोई भी डिस्चार्ज, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो गंदा वाटरी डिस्चार्ज है, वो सारे के सारे डिस्चार्ज जो है वो एबनॉर्मल है, वो ठीक नहीं है कोई भी डिस्चार्ज। तो लास्ट स्टेप में हम एक बार निप्पल प्रेस करके देख लेंगे कि कहीं कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। और बस अगर हम लोग हर महीने, और इस सारे प्रोसीजर में 3 मिनट भी नहीं लगते,
अगर हम इसको करते हैं, एक बार पता चल जाता है 3 मिनट का ये प्रोसीजर अगर हम लोग हर महीने कर लेते हैं, और फिर अगर आपको फिर उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमेशा जाके अपनी लेडी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि भाई मुझे ऐसे नॉर्मेलिटी लगी है, फिर देन शी इज़ द एक्सपर्ट। वो जाके फिर वो और अच्छे से देख लेंगी। अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो फिर आपको टेस्ट एडवाइस कर देंगे। अगर उनको लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से घर जा सकते हो। दूसरा जो महिलाओं में ज़्यादा कैंसर है वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है उसका भी अगर हम थोड़ा सा भी महसूस करते हैं कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कुछ भी चेंज आ रहा है। अब बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में क्या चेंज आता है? बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में चेंज आता है कि जो हमारा रेगुलर 1 महीने के बाद पीरियड आता है उसकी बजाय बीच बीच में स्पॉट लगना शुरू हो जाता है, तो वो एक एबनॉर्मेलिटी है। दूसरी बात, जब आपस में संबंध बनाते हैं उसके बाद अगर ब्लीडिंग आ रही है, रूटीन में नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद ब्लीडिंग आ रही है तो वो भी एक बहुत बड़ी खतरे की निशानी है कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करते, हम लोग शर्म करते हैं, लेकिन बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो जल्दी से डिटेक्ट नहीं होता, पता नहीं चलता। जब तक पेशेंट हमारे पास आता है तब तक वो काफ़ी बढ़ चुका होता है, और या किसी तरीके का गंदा डिस्चार्ज आ रहा है या गंदा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के। तो वो भी आपको तुरंत अपनी लेडी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस का पार्ट है। देखो, जब हो जाता है फिर आप जाओगे ठीक करवाने, तब तक तो आपकी सारी फैमिली और सब जने इतने ज़्यादा ट्रॉमा में आ जाते हैं कि प्रॉब्लम रह जाती है। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर हो कि हमें ये चीज़ एट द अर्लीस्ट अगर किसी की हो रही है तो पता चले, तो उसके लिए हम सबको अवेयर करना चाहिए। अब जैसे हम तो यहाँ पर अभी छोटे से समूह में बात करें, लेकिन हमारे मीडिया के भाई आए हुए हैं। अब जब इनके थ्रू पता नहीं कितने लोगों तक हमारी ये बात आज पहुँच जाएगी, और आप भी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप ये बात पहुँचाओ कि भाई ये इतनी छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस अगर हम रखेंगे तो हम इन सारे कैंसर से बच सकते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट HB13, जैसे इस बार हमारे महिला मोर्चा को भी ये प्रोग्राम मिला हुआ है, और ये वाला तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेरे तो दिल के बहुत करीब है। मैं तो पिछले 7-8 साल से सब बहनें देख ही रही हैं, कभी किसी फैक्ट्री में चले गए, कभी किसी कॉलोनी में चले गए, लगातार वो काम हमारा चल ही रहा है। अब हमारे पास BJP की तरफ से भी आ गया है, तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो गया। तो 13 HB करने के लिए भी अब नीरू भाभी कह रही थी कि बहुत मुश्किल काम है मुश्किल है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस करें, जैसे हर 3 महीने बाद एक कीड़े वाली दवाई, एल्बेंडाजोल की दवाई अगर हम खा लें, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना शुरू कर दें, और रोज आलू बनाने की बजाय हर रोज हम लेडीज ही तो बनाती हैं, हम हर रोज हम ही तो डिसाइड करते हैं घर में क्या बनना है। अगर हम लोग रोज निश्चित कर लें कि एक सब्जी हरी जरूर बनेगी, अगर हम लोग ये डिसाइड कर लें कि रोज एक सब्जी लोहे की कढ़ाई में हमने जरूर बनानी है, इतने छोटे छोटे से स्टेप्स, ये सोच लें कि हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार काले चने जरूर बनाने हैं, तो कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, साधारण सी चीजें हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। इतनी सी चीजों पर हम ध्यान देंगे तो हमारा HB भी कम नहीं होगा। बच्चों को बार बार कौन कहेगा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए, हमने ही कहना है। तो जब आप आलू बनाओगे ही नहीं, उसको ऑप्शन ही नहीं दोगे, तो वो कितनी देर तक दाढ़े मारेगा, कभी तो खाएगा ही। खा लेंगे जब हम उनको थोड़ा ठीक से मोटिवेट करेंगे। तो ये सब्जी आलू के बगैर बनती नहीं। चलो आलू मेथी बना लो, आलू पालक बना लो, रोटी बनाना छोड़ दो। हाँ, रोटी बना दो, मेथी बथुआ पालक रोटी भी डाल दो, तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम करेंगे तो हम इन सारी चीजों से महिलाएं हर्षपुष्ट होंगी, तो हमारा देश जो है और समाज है वो बहुत समृद्ध समाज होगा, स्वस्थ भारत होगा। और जो मोनिका जी ने बात बताई, सेम ही स्टेटस आजकल मेरी डॉक्टर के साथ चल रहा है, मेरी अपनी बेटी के साथ चल रहा है, और मतलब सब लोग बोलते हैं करते नहीं, नहीं। जब ये कहेगी, जब इसका मन होगा तब मतलब एक ऐसी मदर धरती पे तो बिल्कुल उसको कभी ये नहीं कहती कि नहीं तुझे अभी करना, नो। जब तू कहेगी कि मेरी लाइफ की रिक्वायरमेंट है एंड आई वांट टू डू इट, तब मतलब इतना प्रेशर, जैसे मेरा तो वैसे भी अग्रवाल परिवार है तो सारे तरफ से तूने क्या सोचा है, तूने क्या सोचा है, तूने क्या सोचा। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सोचा, जब उसका मन करेगा तब वो करेगी। तो मेरे को हमेशा लगता है कि शादी एक ऐसा अल्टीमेट गोल नहीं है लाइफ का कि उसके बिना हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए तो करनी चाहिए, पर
बच्चों के ऊपर इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। मतलब एम्पावरमेंट भी तो ये है कि आप कब शादी करो, किससे शादी करो, कब बच्चे करो, अपनी लाइफ की ये बेसिक डिसीजन भी आप नहीं अपने आप से ले पा रहे हो, तो क्या डिसीजन होना चाहिए। तो हम सबको अपने पंखों में तो उड़ान भरनी है, लेकिन अपने बच्चों के भी पंखों में उड़ान भरनी है, ताकि हमारे बच्चे भी बहुत मजबूती से इस आसमान में उड़े। और आप सब यहाँ पर आए, चाहे कोई पेशेंट के तौर पे आया या कोई स्पॉन्सर के तौर पे आया या कोई ऑर्गेनाइजर के तौर पे आया, हमारे मीडिया के बंधु आए, और नीरू जी का, अंजू जी का, मोनिका जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिस दिन सबको वो एल्बेंडाजोल की एक टैबलेट तो भी सबको खिलाई वो तो मैं जितने भी कैंप्स में जाती हूँ ना, बच्चों को साथ के साथ एक टैबलेट तुम सबको जरूर देते हैं, कि ताकि वो काम ठीक से चले। एक बार अंजू जी बोले थे, फिर आप थैंक्स करें। मैम लाइव है आपका। पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद करना चाहूँगी अर्चना जी का, उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया और आप सबसे मिलने का मौका मिला। अभी सुबह भी कहीं और प्रोग्राम था, और संडे को मैं स्मालखा गई थी, वहाँ मैं बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। आप मानेंगे नहीं, जैसे बच्चे तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, वहाँ लेडीज भी, और एक अच्छी 60-65 ईयर्स की लेडी वो भी आगे आई। उनमें था कि सबसे अच्छे नेल्स किसकी है, तो वो उन लेडी ने इतनी अच्छे से उनको मेंटेन कर रखा था। जब उन्होंने ऐसे दिखाए तो वाकई दोनों हाथ पे नेल पेंट, और वो 65 ईयर्स ओल्ड में, और अपने आप के अपने नेल्स मेंटेन करना, सच में वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था। स्मारका में रघुनाथ मंदिर में था। आपने तो पूरा ही मेंटेन करेगा। लेकिन वो थर्ड भी आई, क्योंकि फर्स्ट सेकंड कोई और भी थे, वो थर्ड आई, और अच्छा लगा वहाँ देखकर। बहुत अच्छा लगा कि बच्चे, मेरी बहनें, माताएं, सबने पार्टिसिपेट किया। और एक बात और भी है, माँ भले अनपढ़ हो, लेकिन वो अपने बच्चे को हर वो जरूरी बात सिखाती है जो उसके लिए जरूरी है। माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत जरूरी बातें सिखाती है। और आज हम जो कुछ भी हैं अपनी माँ की वजह से हैं। जो हमारी माँ ने हमें बातें सिखाई, आज मैं सबके बीच में बोल रही हूँ, तो इसी वजह से ही। हमारी माँ ने भी एक बात कही थी, वो सबके लिए लागू होती है। जब पति बोलता है तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए। वो जितना मर्जी गुस्सा करे, आप शांत हो जाएं, लेकिन जब वो शांत हो जाते हैं सब आप इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना। अगर ये बात हम सब ने लागू कर ली तो हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर घर में औरत खुश है तो पूरा घर खुश है, हमारे बच्चे बूढ़े सब खुश हैं। कहते हैं ना, अगर घर में जाओ, अगर हमारे सास ससुर हैं वहाँ, अगर वो आपको हंसते हुए दिख गए तो समझ लो वो घर खुशियों से भरा हुआ है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं लाइव भी शुरू हो रहा है। और मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी और महिला दिवस की शुभकामनाएं।